हमारे साथ में शहीदा खान विधायक जी बैठे हुए हैं। इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए। अब की बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। बात करते हैं शहीदा खान से, क्या कहते हैं। शहीदा खान जी, आप राजनीति में जो आए, पहली बार राजनीति में आए, इनेलो पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, राजनीति में क्यों आए? चलो, मेरे बचपन से ये पीड़ा थी कि भाई यहाँ के जो पहले राजनीतिक घराने थे जो से, उसमें लोग, आपको याद होगा कि चुनाव यहाँ से लड़ते थे, रहते थे गुड़गांव। फिर गुड़गांव में अगर किसी आदमी का, गांव वाले का, शहर वाले का काम पड़ता था तो उसके लिए एक पैनल बना रखा था कि फला फला गांव के फला आदमी आएंगे और फिर गुड़गांव जाना पड़ेगा। कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो बेचारे गरीब आदमी के भी वो गाड़ी और फिर उनका खाना पीना और उनका सारा खर्चा बर्दाश्त करना बीड़ी सिगरेट का, तो वहाँ जाते थे। तो जब मुझे इस बात की होश हुई, जब मैं सरपंच बना गांव का, तो मैंने सोचा कि ये लोग तो गरीबों को बहुत मिसयूज करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि हम एमएलए बन लेते हैं ताकि ये रिवाज और जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए। इस करके फिर मैंने चुनाव में आया। फिर एक सर्वे हुआ था चौटाला साहब के टाइम में। चौटाला साहब ने करवाया कि भाई इनका बहुत भारी कद है और जिस पार्टी से मर जाए उससे लड़ें और जीत जाएं, निर्दलीय भी जीत जाएं। तो इस करके फिर वो, आप पता ही है इस बात की भली भांति। उसके बाद में जो मैं ये कहना चाह रहा था कि सर्वे में मेरा नाम आया तो मुझे चौटाला साहब ने बुलाया। उसके बाद में मैंने कही जी मैं वर्करी तो करूँगा नहीं, मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। वहाँ ने कही भाई हम तुझे लीडर तो बना देंगे लेकिन लीडर बनने के लिए गुण तो चाहिए आपके अंदर। तो उस वक़्त फिर मैं मेहनत करी, मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली इनेलो। उसके बाद मैं आपके सामने बड़े अच्छे वक्त में, जब उस वक़्त चौधरी तैयब हुसैन भी हयात थे और जाकिर साहब मेरे सामने हारा। और उस वक़्त हारा जब 67 सीट कांग्रेस की आई और 10 भी आई तो वो बागी आई। 90 में से मैं मानता हूँ कि 77 सीट आई। 77 में से 9 हमारी पार्टी की आई और 4 इधर उधर की आई थी, जिसमें करण दलाल भी जीता था किसी पार्टी से। तो इस करके आप पता है कि वो जो प्रथा थी जाने आने की, मिलने की, वो फिर वो ख़त्म हो गई। क्योंकि जब तावड़ में विधायक मिलता था किसी छोटे मोटे काम के लिए, हालांकि हमारी सरकार नहीं आई उस टाइम, लेकिन हमने पूरी सेवा करी। कोई भी किसी प्रकार का भी किसी भाई को, किसी बिरादरी को कोई परेशानी नहीं हुई, जो मेरा अपना मानना है। और आप भी जानते हैं इस बात को, आप कोई बाहर के नहीं है। आज भी इस बात से लोगों से आप पता कर सकते हैं भाई मेरा टाइम में जो 5 साल गुजरे उसमें कैसा, यहाँ तक कि किसी की मोटरसाइकिल की चोरी तक भी नहीं होने दी हमने इतने प्रयास करे हर प्रशासन से उससे। तो मेरा इस करके आपके सामने मैंने बाखूबी पूरी तरीक़ा से जो लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी वो मैंने निभाई है। कांग्रेस यानी इनेलो पार्टी छोड़ने के बाद में कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी से चुनाव का दौर चल रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? जब 14 में मैंने कांग्रेस पार्टी से अप्लाई करी टिकट के लिए, हुड्डा साहब ने मेरे से हाँ भी कर ली थी टिकट को। उसके बाद किसी कारणवश वो रोहतास बेदी को टिकट दे दिया तो मैं रह गया। रहने के बाद में फिर मैंने 19 में ट्राई करी। 19 में भी किसी उसके कारण रह गया कि भाई एक आदमी कोई बाहर से पैराशूट से आ गया। इस बार मेरा पूरा दावा है और मुझे विश्वास भी दिला रखा है हुड्डा साहब से, मैं यकीन और भरोसा भी रखता हूँ। दीपेंद्र जी से, उससे, हमारे माननीय आफ्ताब मंत्री जी हैं, इनने भी मेरी पूरी तरीक़ा से, जो मैं समझता हूँ कि वो मेरी मदद कर रहे हैं इस पॉइंट पे। और मेरा हक भी वहाँ बनता है, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी की 85,000 वोट हैं, गुजरन की लगभग 50 हैं, वो 5-7 आदमी खड़े हो रहे हैं उसमें। तो इस करके लोकसभा में जो आपके सामने है हमारा रिजल्ट जो आया, एक तरफा वोट दी हमारे समाज ने। तो इस करके हमारा ज़्यादा क्लेम बनता है और मुझे पार्टी से पूरी तरीक़ा से उम्मीद और विश्वास है कि टिकट मेरे हक में आएगी और जीत भी अच्छी मार्जिन से होगी, जो मेरा अपना मानना है। वहाँ हिंदू मुसलमान का भी कोई सवाल नहीं है, मेरे को तो व्यक्तिगत लोग जानते हैं। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी लीडर आज तक हैं वहाँ तावड़ू में, जिन गाँवों में और जिस शहर में, कस्बे में मैं नाम जानता हूँ, बाई फेस आदमी को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा मेरे मुकाबले वाला जानता होगा। जनता के बीच में जाने के लिए आपके मुद्दे क्या हों? जनता के तो अनेक मुद्दे हैं जी। आप पता है 10 साल का जो शासनकाल इनका रहा है, वो तो क्या बतावें कि कौन सी स्याही से लिखे गए हैं, नीली से तो लिखे नहीं गए। वो तो उस खतरनाक स्याही से जो इन्होंने वो काम किया है
झगड़े फिसाद गिलाया, हमें दिया क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। एक बस मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस बात से तो लोगों का पेट भरता नहीं है। पिछली साल यहाँ क्या हुआ यार, इस बार लोगों ने उसी जो यात्रा आनी थी उसका स्वागत करा फूलों से, सारे समाज राजी हुए हैं इस बात से। तो इनने नफरत के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ दिया है। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसका जितना हक है उसको मिलेगा, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, राहुल गांधी जी की जो सोच है वो आप भी समझते हैं और हम भी जान रहे हैं इस बात को। उसने कही जाति जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी है उसको देना चाहिए। तो इस करके वो तो पूरे देश में, जो आपको याद होगा, जो भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से उन्होंने करा, फिर दूसरी न्याय जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। तो इसलिए लोगों का पूरा मन जाना, पूरे देश की समस्या जानी, फिर उसने ये बात निर्णय लिया कि जितनी किसी का हक है उसको मिलना चाहिए। उसी के आधार पर हम भी इस टिकट को अपनी मान के चल रहे हैं, जो हमारा जो मानना है। और उस जैसा आदमी आज भारतवर्ष में कोई भी नहीं है, ना कोई समझदार है लगता है मुझे। और जो जिस नीतियों से वो चल रहा है, जिस उस सोच से वो चल रहा है, प्रधानमंत्री भी अगला बनने वाला राहुल गांधी जी होंगे। तो अब की बार क्या लगता है, यानी कि बीजेपी पार्टी ने तेजपाल तौर को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी अगर आपको मौका देती तो किससे मुकाबला? देखो, तेजपाल जी को पहले लोगों ने बरता है। अब तेजपाल जी, अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब मैं उसके मुकाबले लड़ूंगा इलेक्शन तो उसकी सारी बातें बताऊंगा। तेजपाल जी को लोगों ने अच्छी तरह से बरत लिया है। यहाँ तक कि तेजपाल जी ने पीछे उसका जो राजकुमार नाम का लड़का था उसने क्या क्या करा, यहाँ तक कि किसी ऑफिस को, किसी उसको स्टाफ को या किसी उसको डिपार्टमेंट को छोड़ा ही नहीं बगैर कमीशन के। आज तेजपाल जी कौन से मुंह से वोट मांगेगा? वो कुछ भी समझे अपना आप में। अब पार्टी के उनके अगर निर्णय, ठीक बात है। यहाँ के जो मंत्री था प्रेजेंट, उसी को इसीलिए उन्होंने नकार दिया कि भाई उसने भी आपके सामने जो कुछ किया है वो सामने है। लोगों की समस्या नहीं सुनते, ना किसी पे ध्यान देते हैं, अपने वोट ले जाते हैं 5 साल और अपने मौज लेते हैं। फिर लोगों ने तो इसको बिजनेस बना दिया। हम तो एक सेवा भाव के लिए लोगों के बीच में रहते हैं हमेशा। आपने देखा होगा जब पहले विधायक रहे, जब भी, आज भी ऐसे ही। हम तो किसान उससे आते हैं, तो इस करके हम तो बिल्कुल साधारण रहते हैं। और हमेशा हमें आज तक भी इस बात से भी हम गर्व से कह सकते हैं कि कभी हमारा कुर्ते पे दाग नहीं लगा, इंशाल्लाह आगे भी नहीं लगेगा। उस हिसाब से हम अपना वो करना चाहते हैं, लोगों की सेवा के लिए हम ये करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात की जनता को? देखो, मेवात की जनता तो बहादुर है। अब आपने, राज बब्बर जी यहाँ से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे, उसमें जो लोगों ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, वो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं इलाका। जो अपना आप को राजा मानता था उसके घुटने टिका दिए, और वो किसी से वोट भी नहीं मांगता था। अब के उसके पूरे परिवार ने वोट मांगी, तो ये आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि इस इलाके में ये नहीं कि मेयो कम्युनिटी ने वोट दिए, 36 बिरादरी ने वोट दिए हैं। इसी करके पिछली दफ़ा ज़्यादा वोट आए थे उसके पूरे ज़िले में, इस बार कम आए। तावड़ू पिछली दफ़ा इतनी लीड नहीं ले गए, राज बब्बर जी 26,500 से हमारे ब्लॉक से लीड ले गए। तो ये सारा अकेला कौम हमारी उसका भी नहीं है कि मेयो बिरादरी ने वोट दिए हैं, सारी बिरादरी ने वोट दिए हैं। और लोग इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कहा उससे, बीजेपी से, ताकि इनका 10 साल का उन्होंने राज देख लिया, क्या क्या करते हैं ये लोग बहुत परेशान हैं, कई तरीक़ा से परेशान है। एक तरीक़ा से ना, चाहे ज़मीन का मामला, प्लॉटिंग का मामला, रजिस्ट्रियों का मामला, बहुत घोटाले हैं। हम गिनवाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इस करके। अब तो हम आपको सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि लोग बीजेपी को नहीं चाहते। अब आपने देखा इनने जब टिकट डिक्लेयर करे, कितने इनके सीनियर नेता थे जो उनसे छोड़ के भाग रहे हैं। आज भगदड़ मची हुई है बीजेपी में। और मुझे लगता है कि इनकी सीटें तो बहुत ही कम आएंगी, जो आदमी सोच भी नहीं सकता। इतना बुरा हाल होगा इनका। अभी देखना 2-3 दिन के अंदर जो और बाकी बच रही हैं, देख कितना बड़ा वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं है। रही तेजपाल जी की जो आप सवाल कर रहे हैं, वो कहाँ रहेगा मुकाबले पे, जब पार्टी नहीं रह रही इनके सीनियर आदमी।